हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज बनाएंगे हम छत पे कढ़ी चावल। बने रहना हमारे ब्लॉग में। और मेरे माधव के दर्शन कर लीजिए, मेरे माधव के दर्शन कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं, छत पे चलेंगे, वहीं बनाएंगे चूल्हे पे देसी तरीके से। देखिए कढ़ी चावल बनाने की तैयारी कर ली है मैंने। इधर बर्तन भी निकाल लिए हैं ये सारे, इधर पानी भर लिया है, इधर सामान सब लट्टू पत्रा मैं अपने ले आई हूँ। और चूल्हा जलाऊंगी अब, ये देखिए। और ये किचन में धूप आ रही तो हमने इधर से चादर लगा ली। इसमें पर्दे लगाने हैं मुझे, अभी पर्दे ले नहीं पाई हूँ, लगा लूँगी मैं। चलिए बने रहना आप लोग हमारे ब्लॉग में। अब आ गए हैं हम छत पे। तो चूल्हा मैंने जला लिया है और जितनी भी मतलब छत पे जो डब्बे डुब्बे थे, पन्नियाँ वन्नियाँ, मैंने सब चूल्हे के पास रख दी थी। चूल्हा जलाने में आसानी रहती है। डीजल नहीं है मेरे पास, थोड़ा मंगाऊंगी चूल्हा जलाने के लिए। ऐसे चूल्हा जलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन एक बार जल जाता है तो बहुत अच्छे से जलता है चूल्हा। कंडे नहीं है मेरे पास, इसलिए जलता नहीं है ढंग से। और इधर सारा सामान रख लिया है मैंने, बर्तन वगैरह सब। ये सारे एक्स्ट्रा जो बर्तन हैं ये सब मैं यहीं रखती हूँ, ताकि बार बार नीचे भागना ना पड़े। सारी व्यवस्था कर दी है हमने यहाँ पे, जब मर्जी हो तब यहाँ खाना बना सकते हैं। और ये बेसन आज ही मंगाया है हमने, क्योंकि पहले हमारे परहेज चल रहे थे तो बेसन खाना नहीं था पीला, तो आज ही बनाया है मैंने। आज मेरा मन था कि हम कढ़ी चावल बनाएंगे, तो सारा सामान यहाँ ले आई हूँ। और इस डिब्बे में सारे मसाले रहते हैं मेरे, जितने एक्स्ट्रा डिब्बे हैं सब में मैंने सामान भर के रखा है, बार बार भागना नहीं पड़ेगा। सारा किचन का सामान है इस थैले में। और बेसन घोल लूँगी और मैं सेम बनाऊँगी, सेम वाली कढ़ी बनाऊँगी आज। कढ़ी बहुत दिनों से खाई भी नहीं है, बहुत दिन हो गए हैं कढ़ी खाए हुए। करवा चौथ पे बनाई थी, वो भी मैंने कुट्टू वाले आटे की बनाई थी। कढ़ाई ये देखना बहुत जल्दी हो जाती है, काली पड़ गई है। और ये कढ़ाई साफ़ करने में बड़ी दिक्कत होती है, इसका लोहा थोड़ा सही नहीं है। मुझे अंदाज़ा नहीं आया एक लोहा लेने का। पहले जो कढ़ाई लाई थी वो बहुत ही अच्छी थी, एकदम साफ़ हो जाती थी, दूध की तरह चमक जाती थी। देखती हूँ अगर ये सही से साफ़ हुआ करेगी तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको काला कर दूँगी, चूल्हे के लिए ही रखूँगी। लकड़ियाँ भर दी हैं और लकड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, एकदम भर भर जलती रहती हैं, बिल्कुल दिक्कत नहीं करती हैं। और इधर हम हस्बैंड वाइफ दोनों हैं आज। मैंने इनको भी ले आई थी ऊपर ही, मैंने कहा चलो मेरी हेल्प करना थोड़ी बहुत। बर्तन निकाल रहे हैं इसमें से जो मुझे काम के लिए चाहिए। और इसके बाद अभी तो थोड़ा माहौल शांत था, और उसके बाद इतनी तेज़ हवा चल गई थी कि मैं खुद ही, मुझे लग रहा था कि मैं क्यों आ गई ऊपर खाना बनाने। और ये जो हमने वो डलवा रखी है ना छत पे, ये इसकी फाइबर की, ये बिल्कुल ही छाया नहीं देती है, धूप ही रहती है, पता नहीं क्या है इसका। तो इसमें मुझे किचन में पर्दे लगवाने हैं। तो मैं सोच रही हूँ कोई चादर वो जो आते हैं सस्ते वाले चादर, वो आएगा तब मैं उसके पर्दे लगा दूँगी। ज़्यादा महंगे पर्दे यहाँ लगा के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि छत पे ख़राब ही हो जाएंगे। और मैं ये छेद वाली एक करछी ले आई थी मेले से, 10 रुपए की थी ये, ज़्यादा महंगी नहीं थी। मैं इसीलिए लेके आई थी एक टेम्परेरी, ये ऊपर नीचे से ना ले जाना पड़े कुछ भी। और ये काम चलाऊ बिल्कुल ठीक थी। ये देखिए अच्छे से सेम बन जा रहे थे। ये देखिए धूप की वजह से दिख नहीं रहा, इसलिए ऐसे देखना पड़ रहा है कि कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये सेम बना लिए हैं मैंने। और मेरा चूल्हा ना ये बहुत अच्छा है, इसमें बाहर की बिल्कुल हवा नहीं लगती, एकदम बंधी हुई उसमें आंच लगती है, और खाना बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाता है। और मुझे 11:30 तो बज गए थे आने आने में ही। 12 बजे के टाइम हमने एक कढ़ी का प्रोसेस शुरू किया था। और ये मैं एक्स्ट्रा सामान सब बोल रही थी कि इसको रख दो अंदर, यहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़, क्योंकि पूरी छत पे गेहूँ भी फैले हुए थे। मैंने गेहूँ पूरे ठंडों भर का इंतज़ाम धो के अपना डाल दिया है। 3 पिसने 20-20 किलो के बना दिए हैं मैंने। अब पूरी ठंड भर हमें कोई टेंशन नहीं रहेगी।
और कढ़ाई गैस पे तो हल्का और ज़्यादा कर लो गैस, लेकिन चूल्हे पे ये बड़ी दिक्कत होती है, चूल्हा जलता है तो नॉन स्टॉप जलता ही रहता है। और कितनी सारी लकड़ियाँ भर दी थी मैंने एक संग। कढ़ाई ये हल्की नहीं है थोड़ी भारी ही। ज़्यादा हल्की कढ़ाई चूल्हे पे होगी तो बहुत जल्दी खाना जलने की, सब्ज़ी जलने का डर रहेगा। और दोस्तों, आप लोग कैसे बनाती हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। कढ़ी कैसे बनाती हैं, गैस पे बनाती हैं या चूल्हे पे बनाती हैं, और आपको चूल्हे पे बनाना कैसा लगता है ज़रूर कमेंट करना बहनों। और मुझे तो चूल्हा जलाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, लेकिन मैं थोड़ा ऊपर की वजह से वो लगता है मुझे, क्योंकि पैर बिल्कुल थक जाते हैं चक्कर लगाते लगाते। लेकिन ठंडों में मैं कोशिश करूँगी ज़्यादातर चूल्हे पे ही बनाने की, क्योंकि ऊपर हाथ भी सेक लो और समय भी कट जाता है और खाना भी बन जाता है। और बहुत सारे फ़ायदे हैं, पेट के लिए भी फ़ायदा है और गैस भी बचेगी। और ये मसाले निकाल रहे हैं कढ़ी में तड़का लगाने के लिए। कई लोग तो प्याज का तड़का लगाते हैं कढ़ी में, लेकिन हम लोग प्याज खाते थे तब भी मैं कढ़ी में प्याज का तड़का नहीं लगाती थी। मैं बस हींग और लाल मिर्ची और जीरा, बस यही तड़का हम पहले भी लगाते थे और यही आज भी लगाते हैं। देखिए हल्का हो जा रहा है चूल्हा बार बार। और धूप बहुत तेज़ खिली है आज। अभी हवा नहीं चल रही है, एकदम गर्मी जैसी लग रही है धूप में। इस बार नवंबर में बिल्कुल ठंड नहीं पड़ी ने, पहले तो नवंबर में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती थी। इस बार तो कभी कभी इतनी गर्मी लगती है कि सब ऐसा लगता है बिल्कुल गर्मी है मार्च वाली। अब ये देखिए सेम बना दिए हैं मैंने, और बेसन थोड़ा कम लग रहा था तो और कर दूँगी। ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनाऊँगी, मुझे ज़्यादा गाढ़ी कढ़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ना ज़्यादा पतली हो ना ज़्यादा गाढ़ी हो, ठीक ठीक हो। ये बना लिया है मैंने। मट्ठा मैंने पूरा नहीं डाला, 1 लीटर मंगाया था। और इस समय ये जो मट्ठा है बिल्कुल खट्टा नहीं है, मीठा मीठा सा है, बिल्कुल घर के जैसा था। डेयरी से मंगाया था मैंने, ज़्यादा खट्टा नहीं था। और मैंने टेस्ट भी नहीं किया था खट्टा है कैसा, लेकिन ठंडों में होता नहीं है खट्टा, वहाँ पे ताज़ा ताज़ा बिल्कुल मट्ठा मिलता है। ये तड़का डाल दूँगी मैं। लाल मिर्च वही सब बता रही थी मैं कि इसमें लाल मिर्च है, और मेथी से भी इसमें टेस्ट आ जाएगा, मेथी भी डाल दी है मैंने। और ये चालन भी ले आई थी मैं मेले से, पतला वाला। मोटा वाला तो है नीचे, पतला वाला नहीं था तो मैं ये भी ले आई थी। ये देखिए मेरा चालन भी चला गया था। ये बिल्कुल इतना नाजुक होता है कि मतलब ये थोड़ा आँच लगी और उससे ही पिघल गया ये देखिए चालन ख़राब हो गया मेरा। मैंने इसको थोड़ा नीचे कर दिया तो आँच से पिघल गया। और ये कढ़ाई दिखने में इतनी छोटी लगती है, लेकिन इसमें सब्ज़ी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब हमारे घर पे कोई आ भी जाएगा 2-3 लोग तो वो भी इसी में खा लेंगे आराम से। दिखने में छोटी लगती है लेकिन गहराई बहुत है इसकी, इसमें बहुत ज़्यादा सब्ज़ी आती है। और ये मेरी हेल्प कर रहे थे इसलिए, क्योंकि चलाएंगे नहीं तो ये फट जाएगी। और चूल्हे की कढ़ी इतनी टेस्टी लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि सब चट कर जाएं। और सब ने खूब अच्छे से कढ़ी खाई। ज़्यादा खट्टी भी नहीं हुई थी, ज़्यादा मीठी भी नहीं हुई थी, ठीक ठाक थी कढ़ी। कभी कभी मतलब बिन मेहनत के भी अच्छी चीज़ बन जाती है। और चूल्हे का खाना तो उसकी तो बात ही अलग है। हल्दी डाल दूँगी। और इस बार मेरी हल्दी नहीं आ पाई है, मैं गांव से हल्दी मंगा लेती हूँ लेकिन इस बार नहीं आ पाई है, ये ख़रीद के खानी पड़ रही है। ख़रीद के तो वहाँ से भी आती है, लेकिन वहाँ से 1 किलो हल्दी ले लो पूरी साल चलती है, बहुत इतना पीलापन होता है उसमें। इसमें उतना पीलापन नहीं होता है हल्दी में। ये देखिए इसमें उबाल आ गया था तो मैंने कहा था आप चला लो, मैं तब तक
चटनी वगैरह बनाने गई थी। और मिर्ची डाल दूँगी मैं इसमें कढ़ी में। ये देखिए मिर्ची डाल दी है मैंने। और ये धनिया भी डाल देंगे इसी में। नमक भी नहीं डाला मैंने, नमक भी डाल देंगे। नमक कम ही बचा है, मुझे और लेके आना है नीचे से। ये देखिए कितने बढ़िया से उबाल आ गया। 15 मिनट में बन के तैयार हो गई थी कढ़ी। और यकीन नहीं मानोगे आप, इतनी टेस्टी लग रही थी। अगर ऐसा खाना रोज़ रोज़ मिल जाए ना हम लोगों को, तो हमें बीमारी वैसे ही नहीं होगी, दूर भाग जाएगी बीमारी। खाने में भी अच्छा लगता है, स्वाद भी आता है और हेल्दी भी होता है चूल्हे का खाना। एकदम धीरे धीरे बनता है, सुंधा सुंधा के सौंधी खुशबू आती है। ये देखिए, तो कढ़ी तो हो गई है मेरी। और यहाँ पे मैं लेप लगा लाई हूँ भगोने में, चावल धो के ले आई हूँ। चावल थोड़े ज़्यादा ही बना रही थी मैं। शाम को कभी कभी बच्चे मांगने लगते हैं तो मैं बनाती नहीं हूँ, ये जो पड़े होते हैं तो वही दे देती हूँ। आज कढ़ी है तो मांगेंगे, नहीं तो वैसे नहीं मांगते हैं। छोले वगैरह होते हैं तब भी मांगते हैं बच्चे रात को चावल। इसके पापा चावल खाते नहीं हैं रात को, मैं भी नहीं खाती हूँ, तो मैं इसी समय थोड़े से एक्स्ट्रा बना दूँगी। और अब इतनी गंदी हवा चल गई थी, पहले से हवा नहीं चल रही थी और अब इतनी गंदी हवा चल रही थी, आपको वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा होगा, साफ काला काला उड़ रहा था। तो यहाँ चावल भी चढ़ा दिए मैंने। और कढ़ी को हमने ढक दिया है। चावल में भी जल्दी उबाल आ जाएगा। लकड़ियाँ मैंने ढेर सारी लगा दी हैं इसमें। चावल में काला काला गिर गया था, वही मैं निकाल रही थी। और बच्चे कह रहे थे, छी मम्मी आप ये क्या बना रही हो, काला काला गिर रहा है सब में। मैंने कहा तुम रहने दो, ज़्यादा वीआईपी मत बनो। पहले हम लोगों ने तो ऐसा ही सब खाया है, चूल्हे का ही। चूल्हे पे कितना हुआ आप अच्छे से बनाओ, थोड़ा बहुत काला, रोटियां भी काली काली हो ही जाती हैं। पहले से बिल्कुल हवा नहीं चल रही थी, बाद में बहुत गंदी हवा चल रही थी। ऐसा लग रहा था फिर मैं खाना बनाने ही क्यों आई थी यहाँ पे। लेकिन चूल्हे में हमारे बिल्कुल हवा नहीं लगती है, बिल्कुल बंद है चूल्हा, एकदम बंधी हुई आंच लगती है। और ऐसा चूल्हा जब मेरे पास मिट्टी होगी ना सही सी, गाँव से लाऊंगी कहीं से, तब मैं उठाने वाला बनाऊंगी यही वाला चूल्हा। बहुत सही लगा मुझे ये अपना चूल्हा। ये देखिए चावलों में भी उबाल आ गया है, अभी 5 मिनट भी नहीं हुए थे, उबाल आ गया था अच्छे से। और तब तक मैं इधर आटा लगा लूँगी चावल का। ये देखिए कितने अच्छे से उबाल आ गया है। और यहाँ पे मैं चावल का आटा लगा रही थी, चावल की रोटियाँ भी बनाई लूँगी। बच्चे कह रहे मम्मी चावल की रोटियाँ बनाना। चावल की रोटियाँ मुझे भी अच्छी लगती हैं, लेकिन मैं खा तो लेती हूँ, फिर मैं लीवर में दिक्कत होने लगती है अगर मैं ज़्यादा खाती हूँ तो हम कभी कभार ही बनाते हैं। मन तो करता है कि रोज़ खाएं, लेकिन सूट नहीं करती हैं। ऑपरेशन इतने ज़्यादा हैं कि बिल्कुल कुछ हजम ही नहीं होता। और ये चावल हो गए हैं मैंने। और मैंने ये चूल्हे का ना सामने वाला ये इतना बड़ा इसलिए बनाया था कि इसमें छत जगह जगह पे काली ना हो, क्यों ये इधर उधर साइड इतनी जगह है कि हम इधर कढ़ाई भी रख सकते हैं और इधर भगोना भी आराम से आ गया था मेरा। मैंने कह दिया था हस्बैंड को, ये देखिए पैर मार दिया था इनने, मैं इनको डांट रही थी, मैं कह रही थी पैर नहीं मारते हैं। तो कढ़ाई मैंने कहा था आप उधर उठा के ले जाओ, खाना खाना सब लोग। हवा बहुत ज़्यादा गंदी चलने लग रही थी यहाँ पे। आज पूरी छत खचपच भरी हुई है, गेहूँ सब में फैले हुए हैं। और ये बच्चे अपना गदर काट रहे थे। मुझे ना चावल की रोटियाँ पहले बिल्कुल नहीं आती थी बनानी, लेकिन फिर मैंने यहाँ पे आई तो धीरे 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 कभी टेढ़ी बनी कभी मेढ़ी बनी, तो अब मुझे आ गई हैं। अब मैं बना लेती हूँ रोटियाँ। इतनी बड़ी बड़ी नहीं आती हैं मुझे जैसे मम्मी लोग बनाती हैं हमारे, लेकिन आ जाती हैं, खाने भर के लिए मुझे आती हैं।
इतना है कि भूखा नहीं रहेंगे, बना लेंगे। तो इसमें मैंने मोटी लकड़ी लगा दी है, क्योंकि ये कम आंच से तो बिल्कुल बन ही नहीं सकती चावल की रोटी। तो मैंने मोटी लकड़ी मंगा ली थी इनसे, तो मोटी लकड़ी लगा ली। मोटी मोटी लकड़ियाँ भी हैं, सूख रही हैं। साग वगैरह के लिए मोटी ही लकड़ियाँ लगाया करूँगी मैं। ये देखिए रोटी मैंने डाल दी है, और मैं इतनी ही रोटियां बनाऊंगी, इतनी ही काफ़ी हो जाएंगी हम लोगों के लिए। और मुझे गेहूं वाली रोटियां नहीं बनानी आती हैं उतनी अच्छे से। मैं वो भी सीखने की कोशिश करती हूँ कि वो आ जाए। मुझे गेहूं की रोटियां भी पानी वाली बहुत टेस्टी लगती हैं। गेहूं की रोटियां बनाओ थोड़ा मोटी हूँ, और चूल्हे पे बनाओ, फिर चटनी के साथ खाओ, घी से बहुत ही टेस्टी लगती हैं मुझे। किस किस ने खाई हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग कहाँ से मेरे वीडियो देख रहे हैं? आप लोग एक कमेंट भी नहीं करते हैं, ना वीडियो को लाइक करते हैं, ना चैनल सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों हमें भी सपोर्ट कीजिए, जैसे आप सबको सपोर्ट करते हैं, हमें भी आगे बढ़ाइए दोस्तों। ये देखिए थाली लगा दे रही हूँ मैं इधर बच्चों के लिए। और ये वाली थाली, पहली थाली माधव के लिए लग रही है। माधव नीचे हैं तो उसके पापा खिला के आएंगे माधव को, लड्डू कन्हैया को, सबको। फिर उसके बाद मैं बच्चों का खाना निकाल दूंगी। रोटियां फूल नहीं रही थी मेरी, क्योंकि आंच बड़ी कम कम सी लग रही थी, लकड़ी जल नहीं रही थी मोटी वाली बिल्कुल भी। खाने बैठ गए हैं खाना। तो कैसा बना है खाना आरू? गंदा। अच्छा अच्छा अच्छा। कैसा बना है खाना अभी? एक बार मुझे भी खिला देना। हाँ।